तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का पढ़ेंगे। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द food items that we eat. We also identified food items eaten in a different part of India and mark these on its map. अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। इन्हें मानचित्र में अंकित कीजिए। A meal consists of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of a lady finger यानी भिंडी. Yet another meal of could be appam, fish curry and vegetable. एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इससे अतिरिक्त अन्य भोजन में अपाम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। Activity 1 क्रियाकलाप 1 Our meals usually have at the least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetable. आमतौर पे हमने आहार में अन्य से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। It may also include like curd, buttermilk and prinks. इसमें दही, मीठा तथा अचार भी शामिल है। Some example of meals from of different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter first and add some more meals to this list and enter this in table 2.1. इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। Sometimes we may not really have all the variety in our meals. If we are of the traveling, we may eat of the whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. There must be of the some reason through why meals usually consist of the such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? कभी कभी आपने भोजन में वस्तु इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध भोजन की हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को कोई विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? 2.1 What do you different food items contain? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? We know that each dish is usually made up of the one or more ingredients. हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन का एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। Which we get of the plants or animals. These ingredients contain some of the components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our body, in our food, are named carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. जो हम पादपों या जंतुओं से मिलते हैं, इस कच्ची सामग्री से
कच्ची सामग्री के संघटक क्या क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इससे अतिरिक्त हमारे भोजन में रक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। Do all foods contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients. The tests of the presence of carbohydrate, proteins, and fat are the simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let's us do this test and record all your the observations in table 2.2. क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री में या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षाओं को सारणी 2.2 में लिखें। For carrying out this test, you will need solutions of iodine, copper sulfide, and caustic soda. You will also need a few test tube and a dropper. यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इन परीक्षाओं को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फाइड तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन द कुक फूड आइटम्स as well as raw material. Table 2.0 show you a way to record the observations from the test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do you these test of the carefully and do not try to eat or test any chemical. इन परीक्षाओं को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षाओं से प्राप्त परीक्षाओं को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षाओं को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चीखने का प्रयास मत कीजिए। If the required solutions are not available in the ready-made from your teachers can prepare them as given in the box. यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। Let's us begin by the testing different food items to see if they contain carbohydrates. आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if the food items contain starch. कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 क्रियाकलाप 2 टेस्ट ऑफ स्टार्च मंड के लिए परीक्षण। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम्स और ए रॉ इंग्रेडिएंट put 2-3 drops of dilute iodine solution on it figure 2.1. Observe if there in any change in the color of the food items. Did it turn black blue? A black blue color indicates that it contains starch. Repeat this test with other food items to find out which of these contain starch. Enter all your observation in table 2.2.
परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इनमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 ड्रॉप बूंद डालिए। चित्र 2.1 में खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यदि नीला या काला रंग में मंड उपस्थित दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। टेस्ट ऑफ प्रोटीन के लिए परीक्षण। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट पाउडर, इट ग्राइंड or mix and a small quantity of the food items. Put some of this in a clean test tube, add 10 drops of water to it and shake the test tube. प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाकर बनाने का आवश्यक होता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। Now using a dropper, add 2 drops of a solution of copper sulfide and 10 drop of solution of caustic soda to the test tube. Figure 2.2. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color is a indicate presence of proteins in the food items. Now you can repeat this test on other food items. अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फाइड का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। चित्र 2.2 में अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। टेस्ट ऑफ फैट, वास के लिए परीक्षण। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम्स, warp it of the price of paper and crush it. Take a care that the paper does not tear. Now straighten the paper and absorb it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light of the faintly through this patch? खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं और क्या आपके इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई An oily patch on paper so that the food items contain fats. The food items many sometimes contain a little water. Therefore, after you have a rubber and items on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have some come from food, it throw the dry up. After some times, if no oily patch show up after this the food items does not of the contain any fat. कागज़ पे तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वास की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ के पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थों में से अगर कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वास उपस्थित नहीं है। What do these tests show? Are fat, protein and starch present in
present in all the food items that you tasted? Does a food items contain of more than one nutrient? Do you find any food items that does not contain any of these nutrients? ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वास प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या यह एक खाद्य पदार्थ में से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? We tested food items for 3 nutrients: carbohydrate, protein, and fats. There are also other nutrients like vitamin and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? 2.2 What do you various nutrients do for our body? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है. वास की ऊर्जा मिलती है. In fact, fats give much of the more energy as compared to the same amount of the carbohydrates. Foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods. Figure 2.3 and figure 2.4. Proteins are needed for the growth and repair of our body. Foods protein are often called bodybuilding food. Figure 2.5. वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वास सामान्य मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है. वास और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं. चित्र 2.2 तथा चित्र 2.4 में प्रोटीन आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है. प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर सर्वाधिक भोजन कहते हैं. Vitamins are of more different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Of our body needs all types of vitamin in small quantities. Vitamin A and keeps our skin and eye healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D help our body to use calcium for bones and teeth. Food that are rich in the different vitamins are shown in figure 2.6 and figure 2.9. विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं. विटामिन हमारी आँखें, अस्थियाँ, दांत और मंसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं. विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है. इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है. विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है. विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है. विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है. विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है. विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.2 से 2.9 में दिखाए गए हैं. Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is the essential for proper growth of body and to maintain growth health. Some of the source of the different minerals are so in figure 2.10. हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है.
शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। Most food items usually have a more than one nutrient. You may have of the notice this while of the recording your observation in table 2.2. However, in a given raw materials, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is called carbohydrate-rich source and food. अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में परीक्षाओं को लिखते समय इस बात का अवश्य ध्यान देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। Besides these nutrients, our bodies are derivative foods and water. Derivative fibers are also known as the RAWs. RAW is mainly provided by plants products in our foods. Whole grains and the pulse proteins, fresh fruit and vegetables are main source of the RAW. RAW does not provide any nutrient to our bodies but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our bodies get of the rid and organic food. Water help of our body to absorb nutrients from food. It also help in throwing out some of the waste from body as the urine and sweat. Normally we get most of the water that our body needs from of the liquids we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source of the which provide water to our body. इन पोषकों को अलावा हमारे शरीर की आहारी रसों तथा जलों की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशो रक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रक्षांश की पूर्ति मुख्य उत्पादों से होती है। रक्षांश में कुछ मुख्य स्रोत बहुत खाद्य दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हम यह हमारे भोजन को आवश्यक हैं और इसका आयतन बढ़ा देता है। रक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अस्पष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। Activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon, cut into small pieces. Do your hands get, and while doing so, carefully observe whenever vegetables and fruit are being cut, the plate and the grated or mashed. At your home, do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some of amount of water?
जब भी हम आपके घर में किसी भी फल या सब्जी को एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कई फल ले, इससे छोटे छोटे हिस्से में काट लें। क्या ऐसे करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी भी फल या सब्जी को काटा या छीला मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसे करते समय आपके किसी भी ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होते हैं। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। The foods we normally eat in a day is our diet for growth, any of the maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet of the should also contain a good amount of the raw and water. Such a diet is called balanced diet. सामान्यतः पूरे दिन में जो हम कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और कुछ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमने हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। इस प्रकार को आहार को संतुलित आहार कहते हैं। Do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we have need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक प्रकार के ही भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार में शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients noted and present in one or the other food items beginning it within a day or so. एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप खाते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड्स, मूंग एंड बैंगल, ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idli, a combination of flours, misi roti, thepla and from cereals and pulse, banana, spinach, studi, jaggery, available vegetables and the other food. Such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without experience food materials. दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। कई भोजन दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे के मिश्रण, मिसी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना है। केला, पालक, सत्तू, गड़ू, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति और में भी संतुलित आहार खा सकता है।
Eating the right kind of food is not enjoy so it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it many result in this loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of the rice and the pulse may remove the some vitamins and minerals present in them. उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों को फलों को धोए जाते हैं तो संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होता है। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें से उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकता है। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of creating nutrients, many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during the cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की भी हानियाँ हो सकती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? Buzo thought that fat would be the best food to eat all the time. A katori ball of fat will give much more energy than a katori of a carbohydrate-rich food, isn't it? So he of the nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, snacks, malai rabdi and peda sweet. Do you think he was right? No, of the course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. बुजो ने सोचा कि हर समय वासयुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वासयुक्त भोजन अत्यधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वासयुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अत्यधिक वासयुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वास की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बन सकती है। Deficiency disease. A person may be getting
getting enjoys food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If this constituents, sorry, one minute. If this contains over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one more of the nutrients can cause disease or disorders in our body. Disease that occur due to lack of the nutrients over a long period are called deficiency disease. एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। If a person does not get enough food proteins in his her food for a long time, he is likely to have a stunt growth, the swelling of face, discoloration, the hair, skin disease and diarrhea. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that he may not even be able to move. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in creatine disease or the disorders. Some of these are noted in table 2.3. All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reasons why widely varying food from different regions had a common distributions. These distributions we find the ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पे सूजन, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिजों लवण के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.2 में दर्शाए गए हैं। सभी अभाव व्यंजन रोगों की रोग क्षमता संतुलन आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं ही जाना की कोशिश की विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अत्यधिक विविधता होती है कि होती हुए भी आहार में पोषक तत्व का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों को उपस्थित सुनिश्चित करता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें कुछ वर्ड्स नहीं मालूम होंगे जिसका मैं हिंदी बता रहा हूँ। कीवर्ड यानी प्रमुख शब्द। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। बेरी यानी बेरी का हिंदी भी होता है बेरी। कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी का ऊर्जा, फैट्स का वास, मिनरल्स का खनिज, न्यूट्रिएंट का पोषक, प्रोटीन का प्रोटीन, रफ का रक्षांश, स्कर्वी, स्टार्च का मंड, विटामिन का विटामिन। तो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर करें कि वो भी कुछ पढ़ सकें। थैंक यू दोस्तों। तनी लास्ट वाला हमको सीन दिखाना।